हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स सितंबर मंथ के। दिस इज पार्ट 4 और फोर्थ पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड 8th इंडिया वाटर वीक 2024। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वां भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। जो 8th इंडिया वाटर वीक है वो कब से कब तक चलने वाला है? वो शुरू हुआ है 17th ऑफ सितंबर से न्यू दिल्ली में और वो चलने वाला है 21st ऑफ सितंबर 2024 तक। अगर हम इसकी बात करें, इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन 2012 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इस वर्ष के लिए थीम क्या रहेगी? तो थीम रहेगी पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। आपको याद रखना है कि ये जो वाटर वीक है ये कब से कब तक चल रहा है? तो ये चल रहा है 17 से लेकर 21 सितंबर 2024 तक। अगली न्यूज़ है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आपके लिए रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन क्लियर्ड बाय यूनियन कैबिनेट। बहुत समय से ये डिमांड आ रही थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव वाली स्कीम को, इस व्यवस्था को हमें लागू करना चाहिए। इसके लिए पिछले वर्ष एक स्पेशल समिति बिठाई गई थी, जिस समिति के अध्यक्ष थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। और उस समिति ने फाइनली अपने रिव्यूज़ दिए कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम को लागू करना चाहिए और उसी स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। The Union Cabinet has cleared the proposal to hold simultaneous elections in India as recommended by a high-level committee headed by former President रामनाथ कोविंद। जो कि मैंने आपको कहा, आपको नाम डेफिनेटली याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि कमेटी के हेड कौन थे? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और अगर हम इन पोल्स की बात करें कि इलेक्शंस कैसे होंगे, तो इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 2 phases। 2 phases में हम इलेक्शन को इसके तहत कंडक्ट करवाएंगे। फर्स्ट फेज जो रहेगा वो रहेगा लोकसभा इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शंस का, और जो सेकंड फेज रहेगा वो रहेगा आपकी लोकल बॉडी इलेक्शंस का, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस का। और जैसे कि मैंने कहा, द कोविंद कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन मार्च शॉर्टली बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2024। एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 सितंबर 2023 को इस समिति का निर्माण किया गया था, जिसे इसके बारे में अपने रिव्यूज़, अपने विचार परामर्श रखने थे। आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ है हमारे पास। विजेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंटेड सीएमडी ऑफ नालको। विजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम सीएमडी की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसके सीएमडी बने हैं? वो नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन और पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और ये जो नालको है, इट इज़ अ नवरत्न कंपनी एंड इसके न्यू सीएमडी बने हैं विजेंद्र प्रताप सिंह। एंड इट वॉज फाउंडेड ऑन 7 जनवरी 1981। जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड हो जाएंगे? तो भुवनेश्वर ओडिशा में हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है नालको के, जिसके न्यू सीएमडी का नाम आपको याद रखना है और फोटो में भी आपके सामने है विजेंद्र प्रताप सिंह। अगली न्यूज़ है आपके पास। टाइफून बेबिनिका द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट शंघाई सिंस 1949। टाइफून बेबिनिका 1949 के बाद शंघाई में आया सबसे शक्तिशाली तूफान है। देखिए, 2 प्रकार के मुख्य चक्रवात होते हैं अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बनते ही समर से ऑटम के बीच में है, यानी कि जो मौसम आजकल चल रहा है, समर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और ऑटम की तरफ हम हैं, तो इस मौसम में आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग महासागरों में इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहा जाता है, साउथ चाइना सी के सराउंडिंग में इनको टाइफून कहते हैं, यूएसए के अरेबियन सागर में हरिकेन्स कहते हैं और भारत में साइक्लोन्स कहते हैं। तो ये कहाँ पर आया? शंघाई में। शंघाई कहाँ पर होगा? चाइना में। तो वहाँ पर उन्हें क्या कहा जाता है? पहले तो आप यही याद रखिए, वहाँ पर उनको टाइफून कहते हैं। अपनी लास्ट ही न्यूज़ में हमने जापान के एक टाइफून के बारे में भी बात किया था, अब हम बात कर रहे हैं चाइना के एक टाइफून के बारे में। तो ये जो टाइफून आया है जिसका नाम है बेबिनका, वो 1949 के बाद से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है जिसने शंघाई को अफेक्ट किया है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है और लोकेशन याद रखनी है कि कौन सी कंट्री में, कौन सी सिटी में आया। तो शंघाई, चाइना। अगली न्यूज़ है आपके लिए। सितंबर मंथ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हमें देखने को मिले जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। वो कुछ डेज को हमने इस न्यूज़ में इस वीडियो में कवर किया भी है। सबसे पहले 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 2007, इनकरेजिंग गवर्नमेंट्स टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी। 2007 में इसको पहली बार इसकी स्थापना की गई। मनाना कब से शुरू किया गया? 2008 से ये पहली बार मनाना शुरू किया गया। और इस वर्ष की थीम आपके लिए रहेगी एंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल
लेवल्स। इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान रखना है। 15 सितंबर 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 16 सितंबर की, जिस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। अगेन जैसा कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो वर्ल्ड ओजोन डे की अगर मैं बात करूं 16 सितंबर को हम मनाते हैं और इस वर्ष की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। 16 सितंबर को ही हम क्यों ओजोन डे मनाते हैं? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की गई थी कनाडा में, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित थी? ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वाज साइंड। तो कब साइन हुई थी? 16 सितंबर 1987। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से संबंधित थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसका नाम था, और इसीलिए 16 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। एंड इट वॉज प्रोक्लेम्ड इन 1994 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 बिगिन फ्रॉम सितंबर 17। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से शुरू हुआ और 17 सितंबर से लेकर ये कब तक चलने वाला है? 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है अक्रॉस द कंट्री। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम MSME भी बोलते हैं, और जिसके मंत्री कौन है? श्री जीतन राम मांझी जी, वो हैं MSME के मिनिस्टर, और उस मंत्रालय ने शुरू किया है ये स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि PM मोदी जी के बर्थ एनिवर्सरी से, और कब तक चलने वाला है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये चलने वाला है। थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, और जो स्वच्छ भारत मिशन है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2014 में शुरू हुआ था और इस वर्ष उसकी कितना 10th एनिवर्सरी होगी। द गवर्नमेंट विल ट्रांसफॉर्म 2 लाख क्लीननेस टारगेट यूनिट्स एज अ पार्ट ऑफ दिस ईयर्स कैंपेन्स, और सफाई मित्र सुरक्षा कैंप्स विल बी ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, ये ध्यान आप रखेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट डे 14 सितंबर, जिसको मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। 14 सितंबर से बहुत सुनहरी यादें हमारी रही हैं। हमारे स्कूल में हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जाता था 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। तो हमें तो हमेशा याद रहता है कि 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। क्यों हम 14 सितंबर को मनाते हैं, आइए देखते हैं। दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियाज डिसीजन टू अडॉप्ट हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन सितंबर 14, 1949। देखिए 1949 14 सितंबर को भारत ने हिंदी को, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, उसे अपनी राजकीय भाषा चुना। आप अच्छे से जानते हैं कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बट भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसका नाम है हिंदी। और भारत सरकार ने कब डिसाइड किया कि हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे? 14 सितंबर 1949 को डिसाइड किया। तो इसीलिए अब 14 सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल हिंदी डे। द फर्स्ट हिंदी दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन 1953। पहली बार हिंदी दिवस हमने 1953 में सेलिब्रेट किया। और जो कि मैंने कहा, अभी आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गिव एनी लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। भारतीय संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 कहता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, टू कोमेमोरेट द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जनवरी 1975 एट नागपुर, महाराष्ट्र। और फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट हुआ था? 2006 में सेलिब्रेट हुआ था। कंफ्यूज नहीं होना है, आसान सी 2 बातें याद रखनी है कि 10 जनवरी को मनाया जाएगा वर्ल्ड हिंदी डे और 14 सितंबर को मनाया जाएगा हिंदी दिवस। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया। इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ PM मोदी टू फ्री द नेशन फ्रॉम द colonial imprints, श्री विजयपुरम symbolizes the victory achieved in our freedom struggle and the Andaman Nicobar Islands unique role in the same.
द आइलैंड टेरिटरी दैट वंस सर्व्ड एज द नेवल बेस फॉर चोला एम्पायर, जो चोला साम्राज्य के राजा थे उस समय उनके लिए नेवल बेस के रूप में भी अंडमान निकोबार ने कार्य किया है। इट इज़ ऑल्सो द प्लेस दैट होस्टेड द फर्स्ट अनफर्लिंग ऑफ अ तिरंगा बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल्सो द सेलुलर जेल इन विच फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल फॉर एन इंडिपेंडेंट नेशन। आपने फिर सुना होगा काला पानी की प्रसिद्ध जो जेल है वो अंडमान निकोबार में ही लोकेटेड है और अंडमान निकोबार की राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब चेंज करके रखा जा रहा है श्री विजयपुरम। अगले न्यूज़ देखिए, एक ऑपरेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव जो है वो लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। 3 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की हम बात कर रहे हैं, लाओस, वियतनाम एंड म्यांमार, और उनकी मदद के लिए हमने शुरू किया ऑपरेशन सद्भाव। क्यों शुरू किया, क्यों उनको मदद की आवश्यकता पड़ी? द ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड इन द वेक ऑफ डिजास्टर्स कॉज्ड बाय टाइफून यागी। फिर से देखिए, मैंने आपको क्या कहा, समर से ऑटम सीजन के बीच में आते हैं टाइफून्स, और साउथ चाइना सी के साथ ही में ये सारी कंट्रीज पड़ती हैं, तो अगेन यहाँ पर भी से क्या कहा जाता है, टाइफून। एक और टाइफून के बारे में हमने पढ़ा जिसने शंघाई को अफेक्ट किया, दूसरे टाइफून यागी के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसने इन 3 देशों में अपना प्रभाव, या मैं कहूँ इन 3 देशों को प्रभावित किया। इन 3 देशों की सहायता के लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से जो मिशन भेजा उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर efforts to contribute in Asian region in line with its long standing Act East policy। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि पीएम मोदी के समय पर कहा गया था कि उन्हें एक्ट ईस्ट साइड यानी कि पूर्वी जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सहायता, उनकी तरफ थोड़ा काम करना चाहिए, चाहे उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की बात हो, चाहे फ्रेंडली ट्रेड, ये सब की बात हो, तो उन्हीं की कंट्रीब्यूट करने में, या मैं कहूँ उसी तरफ उसी पॉलिसी के अंतर्गत ही हमने शुरू किया ऑपरेशन सद्भाव टू हेल्प साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। एक और ऑपरेशन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सद्भावना। सद्भाव और सद्भावना को कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन आर्मी फॉर सिविक एक्शन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड सिक्किम, और जो इन देशों की सहायता के लिए शुरू किया दैट इज ऑपरेशन सद्भाव। अब हम बात करने जा रहे हैं एक फेस्टिवल के बारे में, कर्मा फेस्टिवल, कर्मा महोत्सव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, विच वॉज सेलिब्रेटेड इन झारखंड एंड अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, स्पेशली ट्राइब्स का। ट्राइब्स की भी अगर मैं बात करूँ तो मुंडा हो, बैगा, खैरा एंड संथाल पीपल, इन सब जो भारत की मुख्य जनजातियाँ हैं, इनका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसका नाम है कर्मा। ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन 11th डे ऑफ ल्यूनर फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ भादो, जिसको भद्रा भी कहते हैं, अगस्त और सितंबर के बीच में जो पड़ता है तब मनाया जाता है कर्मा फेस्टिवल। Karm tree is symbol of Karam Devta and worshipped during the festival. It symbolizes fertility and prosperity, etc. तो कर्मा फेस्टिवल याद रखोगे, भारत के मुख्य ट्राइब्स का, मुंडा हो गया, हो गया, संथाल जनजातियाँ हो गया, ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, झारखंड और उसके आसपास के राज्यों में मनाया जाता है। अगली न्यूज़ देखिए आपके पास, अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है। आप लीडर आतिशी टू बी न्यू सीएम ऑफ दिल्ली। आप नेता आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम। अगर हम आतिशी जी की बात करें, ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री होने वाली हैं दिल्ली की। इनसे पहले सुषमा स्वराज जी जो 52 डेज तक ही वहाँ की सीएम थी, 12 अक्टूबर 1998 से लेकर 3 दिसंबर 1998 तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी दिल्ली गवर्नमेंट को। उसके बाद आप बहुत अच्छे से नाम जानते होंगे, शीला दीक्षित जी का, दोनों का ही निधन हो चुका है, जिन्होंने 15 वर्ष 25 दिनों तक दिल्ली की सीएम के रूप में कार्य किया। 1998 से लेकर 2013 तक उन्होंने 3 टर्म्स लगातार जीती हैं। उनके बाद जो सीएम थे वो अरविंद केजरीवाल जी थे, और अभी जो 3rd विमेन सीएम मिली हैं वो मिली हैं आतिशी मार्लेना सिंह, जो 21 सितंबर 2024 से जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला। फोटो में आप उन्हें देख भी सकते हैं। अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम देखते हैं। शॉर्ट न्यूज़ है बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियन हॉकी टीम बीट्स चाइना टू विन 5th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। अगेन भारत की जो बहुत फेमस हॉकी टीम है, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी, उसी ने फिलहाल 5th एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतने के लिए कौन सी कंट्री को हराया? चाइना को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम किया। अगली न्यूज़ है हमारे पास, वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 18th सितंबर। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को दुनिया भर में मनाया गया। और अगर हम इसकी बात करें, ये था टोटल 15th वर्ल्ड बैम्बू डे, और इसकी थीम थी डेवलपिंग बैम्बू वैल्यूज चेन विद SDG गोल्स। अगली न्यूज़ देखिए, अगेन
ओलंपिक स्टार हमारे पास मनु भाकर, और मनु भाकर को एम्बेसडर किसने चुना है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज अपॉइंट्स मनु भाकर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो ये जो पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, शिपिंग मिनिस्ट्री है, इन्होंने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुना है डबल मैं कहूँ ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन स्पोर्ट्स सेक्शन से है। ग्लासगो टू होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, वहाँ से शिफ्ट कर दी गई और वहाँ से अब ये कहाँ होंगी? तो ये होंगी ग्लासगो में। अगर आप मैप में देखें तो ये हमारे पास यूनाइटेड किंगडम का मैप हो जाएगा, और स्कॉटलैंड जो यूके का ही एक हिस्सा है, उसकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी ग्लासगो ओवर हियर, और द कैपिटल, बट जो मेन सिटी है जहाँ पर ये कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली हैं 2026 की, वो कहाँ पर होंगी? वो होंगी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब देखते हैं आज की वीडियो से आपके लिए क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ नालको। नालको के नए प्रमुख के रूप में कौन चुना गया है? ऑप्शंस आर वृजेंद्र प्रताप, विश्व मोहन शर्मा, अरुण अवस्थी या फिर अशोक शर्मा। राइट आंसर यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृजेंद्र प्रताप चुने गए हैं नालको के नए CMD। अगला क्वेश्चन है, टाइफून बेबिन का रिसेंटली हिट विच कंट्री। टाइफून बेबिन का ने हाल ही में किस देश में तबाही मचाई? ऑप्शंस आर इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर यहाँ पर आपके लिए रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना के शंघाई वो शहर है जिसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इस तूफान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 15 सितंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष साइन किया गया था? ऑप्शंस आर 1985, 1987, 1989 या फिर 1991। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न आपके लिए रहेगा, विच आर्टिकल सेज दैट हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन आई वुड से। आर्टिकल 343, 44, 45 या फिर 346। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी होगी भारत की राजकीय भाषा। आप लोगों के लिए आज की वीडियो से जो क्वेश्चन रहेगा, श्री विजयपुरम इज द न्यू नेम ऑफ विच आइलैंड। श्री विजयपुरम किस द्वीप का नया नाम है? आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप या फिर दमन। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।